Students, we have done our chapter studying the past. In this chapter, we had studied about the things. एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी. हमने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में. हिस्ट्री क्या है, फिर इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है. प्री हिस्ट्री है, ओके, और हिस्ट्री है. फिर हमने इसके पीरियड के बारे में पढ़ा था. एनिशियंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड है. फिर हमने आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स मटेरियल है उनके बारे में पढ़ा था. वो क्या क्या हैं, जैसे मटेरियल ऑफ द पास्ट दैट ब्यूरिड डीप अंडर द अर्थ. उसके बाद हमने इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था. इन व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है. फिर हमने कॉइन्स की स्टडी के बारे में पढ़ा था. कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? कॉइन्स की स्टडी को हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, ओके. फिर हमने मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा, स्केलेटन के बारे में पढ़ा कि ये क्या चीज़ें होती हैं. उसके बाद फिर हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पढ़ा. लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं कि जो बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं उनको हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं, ठीक है. लिटरेरी सोर्सेज और मैन्युस्क्रिप्ट, इसमें हमारा क्या क्या आया था? रिलीजियस लिटरेचर है जिसमें हमारे वेद हैं, संस्कृत के पिता का बुद्ध के हैं, जैन के हैं लिटरेचर, ठीक है. रामायण है, महाभारत है. और दूसरे टाइप के लिटरेचर आए थे नॉन रिलीजियस लिटरेचर. इसमें क्या आता है? प्रोज, प्लेज, पोइट्री, जस्ट जो एंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती हैं, ओके. और फिर है सेक्युलर लिटरेचर. ये क्या है? ये जो अकाउंट होते हैं फॉरेन के जो लोग आते हैं उनके अकाउंट, ठीक है. वो जो लोगों, इससे भी क्या है, हमें लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है. उसके बाद हमने पढ़ा था ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में. जैसे मतलब उस टाइम बायोग्राफीज़ और ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखी जाती थी, उसको हम हिस्टोरिकल लिटरेचर कहते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी. जिसने भी बच्चे किसी भी रीज़न से अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, मेरे साथ नहीं किया है जब वीडियोस मैंने डाली थी, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक सेंड कर दूंगी. आप वहाँ जाके वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कौटिल्य रोड द बुक. कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? मेघदूत, अर्थशास्त्र, रामायण और हर्षचरित्र. तो कौटिल्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है. द पीरियड व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज अननोन इज कॉल्ड. वो पीरियड जब राइटिंग की आर्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, तो वो पीरियड कौन सा पीरियड है? उस पीरियड को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है. नोन एज, हम कोइंस की स्टडी को क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर, न्यूमिस्मैटिक्स, कैलीग्राफी और एपिग्राफी. तो हम स्टडी ऑफ कोइंस को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स. उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम. अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी? ये एक बुक का नाम है. कौटिल्य ने, तुलसीदास ने, महात्मा बुद्ध ने या कालिदास ने? तो इसका आंसर है कालिदास. द चाइनीज़ ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया वॉज. वो चाइनीज़ ट्रैवलर जो कि इंडिया में आए थे वो कौन है? अलेक्जेंडर, कोलंबस, मैग्नीज और फाहियान. तो चाइनीज़ के जो हैं वो है फाहियान, ओके बेटा. ये हमारा हो गया है टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब हम आते हैं फिलअप पे. द फर्स्ट वन इज डैश आर द रिमेन्स ऑफ पैलेसेस एंड फोर्ट्स. पैलेसेस और फोर्ट्स जो रिमेन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं मॉन्यूमेंट. क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट बोलते हैं. जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन डैश लैंग्वेज.
तो ये है प्राकृत लैंग्वेज। जैन लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। उसके बाद है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन यानी इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपिग्राफी। हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स। हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में बांटा है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं वो? एक तो है प्री हिस्ट्री, ठीक है, और दूसरा है हिस्ट्री। 2 पार्ट में बांटा है, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। डैश लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेज, पोइट्री एट्सेट्रा। कौन सा लिटरेचर है जिसमें प्रोज, प्लेज वगैरह आते हैं? अब देखो लिटरेचर 2 टाइप के बताए थे आपको, एक तो रिलीजियस, एक तो था रिलीजियस और एक था नॉन रिलीजियस। अब इसमें आपको डिफाइन करना है कि जिसमें प्रोज, प्लेज, पोइट्री आए वो कौन सा लिटरेचर है। अब देखो रिलीजियस तो कौन सा होता है? रिलीजियस तो वो होता है जब हम क्या करते हैं कि जो धार्मिक चीज़ें होती हैं जैसे रामायण, महाभारत वगैरह, तो वो चीज़ें आती हैं रिलीजियस में, ठीक है। तो प्रोज, प्लेज ये इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, तो इसको हम कहेंगे नॉन रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर। ये आपको वाई लग रहा होगा, रिलीजियस साइज लर्न करनी है और अपनी नोटबुक में इसको, रफ नोटबुक में इसको लिख लेना है, ठीक है। जब आपको आपकी बुक्स प्रोवाइड होंगी आगे तो हम इसके बारे में फिर से कंप्लीट करेंगे हम इनको। अब आपका होमवर्क है कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द स्टडी ऑफ द मॉन्यूमेंट्स हेल्प द हिस्टोरियंस। कि मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री स्टडी जो है वो हिस्टोरियन की किस तरीके से हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा था यहाँ पर आपका मॉन्यूमेंट्स के बारे में आया था कि मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मॉन्यूमेंट्स का पैराग्राफ है, तो यहीं से आपको कहीं ना कहीं से इसका आंसर मिलेगा। आपको आंसर अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं, फेयर नोटबुक में नहीं लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हाउ। ये बिल्कुल लेसन की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो हिस्ट्री की स्टडी होती है वो हमारी हेल्प करती है ताकि हम एक बेटर प्लेस बना सके अपने वर्ल्ड को। कैसे, वो मैंने आपको समझाया था कि पास्ट में कुछ गलतियां होती हैं जो हम रिपीट ना करें, अब वो दोबारा से रिपीट करके दोबारा से उस सिचुएशन को क्रिएट ना करें जो पास्ट नोटबुक में लिखेंगे। हाउ डू स्केलेटल स्टडीज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई जेंडर डिफरेंसेस। किस तरीके से जेंडर डिफरेंसेस में मतलब जो स्केलेटल स्टडी होती है उससे हमें कैसे पता चलता है कि ये औरत है और ये आदमी का स्केलेटन है। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ था यहाँ पर ये सारा इसी के लिए था, स्केलेटन के लिए, कि किस तरीके से स्केलेटन की स्टडी करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, द स्केलेटन ऑफ अ वोमन जनरली हैज़ ब्रॉडर हिप और पेल्विक area for childbearing. Jewelry found on the skeleton also helps in determining whether the skeleton belongs to a woman or man. अब आप इसको कैसे लिखेंगे आंसर को वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं
ये हमने अभी पढ़ा था लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। ये लिटरेरी सोर्सेज हैं अलग अलग तरह के। आपने इसको कैसे लिखना है, अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द एक्सप्लेन हिस्टोरिकल लिटरेचर विद एन एग्जाम्पल। हिस्टोरिकल लिटरेचर के बारे में बताना है, एक एग्जाम्पल देके कि हिस्टोरिकल लिटरेचर क्या होता है। तो ये हमने जस्ट अभी पढ़ा था हिस्टोरिकल लिटरेचर में क्या आता है, और इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये 5 क्वेश्चंस के मैंने आपको हिंट बता दिए हैं। अब ये आपने खुद करने हैं। आप कैसे करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। एक तरफ आपको आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में बताना है और दूसरी तरफ लिटरेरी फाइंडिंग्स के बारे में बताना है, ये क्या होती हैं और ये क्या होती हैं। उसके बाद हाउ डू द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल हेल्प अस टू लर्न अबाउट द पास्ट। तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है वो हमारी किस तरीके से हेल्प करता है पास्ट को जानने में। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस और डेट्स। इन चारों में से क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट आप इवेंट को मानते हैं, या आप पर्सन को मानते हैं, या आप प्लेस को मानते हैं, या डेट को मानते हैं। और जिसको भी आप मानते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपने रीज़न भी देना है। हाउ डू सेक्युलर लिटरेरी सोर्स थ्रो लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल इन एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री। सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज हैं वो किस तरीके से लोगों के जीवन के ऊपर लाइट डालते हैं, मतलब कैसे हमें पुराने लोगों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है लिटरेरी सोर्सेज के थ्रू, मीन्स की बुक्स के थ्रू। बुक्स ऐसा कौन सा काम करती है, हिस्टोरियन। जो स्टडी ऑफ कॉइन्स है, जिसको हम क्या कह रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो न्यूमिस्मैटिक्स किस तरीके से हमारी हेल्प करता है वो आपने बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपने अपनी रफ नोटबुक में लिखने हैं। अब ये हम एक वैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पढ़ने लायक है, इसे आप पढ़ेंगे और इसके भी ये दोनों आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये कौटिल्य के बारे में है। उसके बाद आती है हमारी मैप स्किल। ये आपने फाइंड आउट करनी है। वन ऑफ द सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई एक सिटी आपने बतानी है, एक सिटी। ओके। वन प्लेस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड। वो प्लेस जहाँ पर अशोक के इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, वो जगह बतानी है। वैसे कई जगह पे हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही बतानी है। उसके बाद है वन प्लेस वेयर रेड फोर्ट इज सिचुएटेड। वो प्लेस जहाँ पर रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट कहाँ पर है, वो जगह आपने बतानी है और उसको आपने इंडिया के मैप पर लोकेट भी करना है। वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स। बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारे आसपास भी, भुन्ना के आसपास भी एक ऐसी जगह है, मैं आपको बता देती हूँ। पता होगा, लेकिन फिर भी ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कोई भी एक बतानी है। कहीं से भी आप बता सकते हैं। बहुत सारी जगह राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं। तो जहाँ पे भी आप कोई भी एक, सिर्फ एक। और लास्ट में आपको ये क्रॉसवर्ड जो है सॉल्व करनी है। एक्रोस कौन से होते हैं बेटा, जो ऐसे लिखे जाते हैं। ये 4 आपके एक्रोस हैं, ठीक है। और डाउन आते हैं ऊपर से नीचे ऐसे। ये 4 ही आपके डाउन वाले हैं। तो इनको आपने लिखना है। हैंड रिटन रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट, रिलीजियस बुक ऑफ जैन्स, लैंग्वेज ऑफ वेदास, एंशियंट बिल्डिंग, स्टडी ऑफ कोइंस, होम ऑफ एनिशियंट मैन, लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर की क्या लैंग्वेज थी, इनके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो ये आपने सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट।
इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक आप इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे अपनी रफ नोटबुक में और एक्सरसाइज को भी लिखेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।